बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलिकॉन का जो कोवलेंट क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो सिलिकॉन एटम्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन और ओवरऑल जो उनकी शेप होती है पूरे के पूरे इंटायर क्रिस्टल की, और एक स्पेसिफिक पोर्शन में अगर एक सेंट्रल सिलिकॉन के अराउंड सिलिकॉन्स एटम की कॉम्बिनेशन को देखा जाए, उनकी बॉन्डिंग को देखा जाए तो किस तरह की शेप नजर आती है, इसको डिस्कस करेंगे। तो चले मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने सिलिकॉन कोवलेंट क्रिस्टल का जो रियल मॉडल है उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन आपके सामने स्टूडेंट्स मैंने ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के सिलिकॉन की रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि सेंट्रल सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। अब सेंट्रल सिलिकॉन ने सराउंडिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपने जस्ट सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जितने सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उन्हें और जो लोन पेयर्स हैं उन्हें आपने गिन लेना है और उन्हें आपस में ऐड कर लेना है। उसके रिजल्ट में आपको मिलेगा एक स्टेरिक नंबर जो ये बताएगा कि उस वक्त उस पार्टिकुलर कंपाउंड में, स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर पे ये जो सेंट्रल सिलिकॉन एटम है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये सेंट्रल सिलिकॉन एटम स्टूडेंट्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मुझे कैसे पता चला? मैंने जस्ट सिलिकॉन की सराउंडिंग में जो सिलिकॉन इसके साथ अटैच है, एक सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, जस्ट इसको ऐड किया। मैं देख सकता हूँ कि मेरे सेंट्रल सिलिकॉन पर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, लोन पेयर की एब्सेंस है। तो जस्ट मैंने सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड्स को आपस में ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा में सिग्मा ऐड किया, फिर सिग्मा, तो टोटल 4 सिग्मा है। तो स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, विच मीन्स के सेंट्रल सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट्स sp3। अब हम आते हैं इसकी शेप की तरफ। इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पर अगर गौर किया जाए, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हमने पढ़ा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। अब स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन सिर्फ आपको नजर आ रहा है, इस सिलिकॉन की बॉन्डिंग इन 4 सराउंडिंग में सिलिकॉन के साथ, ये आपको टेट्राहेड्रल नजर आ रही है। उसका रीजन ये क्योंकि सेंट्रल सिलिकॉन पर कोई लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग में जितने एटम से ये अटैच है वो 4 एटम्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे चारों के चारों सिमिलर हैं। टेट्राहेड्रल आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके बॉन्ड एंगल की तरफ। आइडियल बॉन्ड एंगल की सबसे पहले बात करते हैं कि आइडियल बॉन्ड एंगल्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आइडियल बॉन्ड एंगल है वो है इस केस में 109.5 डिग्रीज। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रियल बॉन्ड एंगल क्या होगा, यानी बॉन्ड एंगल से क्या मुराद है? एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स के दरमियान ये जो एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज बॉन्ड एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। साइंटिस्ट ने पहले थ्योरेटिकली प्रिडिक्शन की कि होना चाहिए 109.5 डिग्री। जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को देखा तो वो भी वही है कि जो रियल बॉन्ड एंगल है स्टूडेंट्स वो भी एग्जैक्ट आपके पास आइडियल के बराबर है। अब क्वेश्चन ये हमारे माइंड में आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आइडियल बॉन्ड एंगल रियल बॉन्ड एंगल के बराबर है? तो इसकी 2 कंडीशंस आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन 2 में से एक भी कंडीशन को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। लिहाजा आपने दोनों कंडीशंस को किसी भी मॉलिक्यूल में तलाश करना है। अगर वो दोनों लग रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, उस केस में आप बोलेंगे कि उस कंडीशन में आइडियल और रियल बराबर होंगे। याद रखना है आपने। अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद ना हो, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये, सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में जितने भी एटम्स अटैच हैं वो सारे के सारे सिमिलर हो। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर यहां सिलिकॉन है तो यहां भी सिलिकॉन हो, यहां भी सिलिकॉन हो, यहां भी सिलिकॉन हो। अगर यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन हो, यहां पर भी हाइड्रोजन हो, यहां पर भी हाइड्रोजन हो। अगर यहां पर ऑक्सीजन है तो यहां पर भी ऑक्सीजन हो, यहां पर भी ऑक्सीजन हो, यहां पर भी ऑक्सीजन हो। कहने का मतलब ये कि जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो अगर एक जैसे हों और सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद ना हो, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हम ये देखते हैं कि आइडियल बॉन्ड एंगल रियल के बराबर आता है।
आप अब यहाँ पर फोकस करें। सेंट्रल सिलिकॉन पर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, पहली कंडीशन अप्लाई होगी। आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन, क्या सराउंडिंग एटम सिमिलर है? मुझे सराउंडिंग सिमिलर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गई है कि आइडियल और रियल दोनों बराबर होंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट ने थ्योरेटिकली प्रिडिक्शन की वो, और जो रियल बॉन्ड एंगल उन्हें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और एविडेंसेस से मिले, दोनों एग्जैक्ट बराबर हैं। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स फर्दर इन सिलिकॉन्स की तरफ। क्या ये फर्दर आगे बॉन्डेड होंगे? तो आपने याद रखना है, ये सिलिकॉन एटम फर्दर 3 सिलिकॉन से बॉन्डेड होगा, ये सिलिकॉन फर्दर 3 से बॉन्डेड होगा, इसी तरह ये फर्दर 3 से, ये फर्दर 3 से, और ये जो सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा पूरा का पूरा, उसके अंदर हम देखेंगे कि हर सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल हमें नजर आएगा स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर, और ये अरेंजमेंट पीरियोडिकली दोहराई जाएगी। अवर इंटायर क्रिस्टल, पूरे के पूरे क्रिस्टल में ये अरेंजमेंट आपको यके बाद इगरे, मतलब तरतीब के साथ एक के बाद एक, ये आपको जो मैनर है, ये जो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, ये आपको नजर आएगी बनती हुई। तो हम ये कहेंगे कि पूरे के पूरे इंटायर कोवेलेंट क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन में तमाम के तमाम सिलिकॉन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तमाम के तमाम सिलिकॉन एटम्स टेट्राहेड्रल फैशन में, टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज है, और तमाम के तमाम सिलिकॉन एटम्स में जो सराउंडिंग बॉन्ड एंगल्स हैं वो एग्जैक्ट वही हैं जो उसका आइडियल बॉन्ड एंगल है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।